जय श्री श्याम दोस्तों, आज है मेरा जयपुर में डे 3 और आज मैं जा रही हूँ खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। खाटू में स्थित श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है और मान्यता है कि जो भी भक्त हर जगह से हार जाता है और बाबा के पास आता है तो बाबा श्याम उसकी सभी प्रॉब्लम को दूर करके उस भक्त की लाइफ खुशियों से भर देते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम तक की डिस्टेंस 80 किलोमीटर की है और इस बार बाबा के मंदिर तक जाने के लिए मैंने कार रेंट पर ली। इससे पहले भी मैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा चुकी हूँ। उस टाइम मैंने स्कूटी रेंट पे ली थी। खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन के लिए आप बस से भी जा सकते हैं, जो कि काफी बजट फ्रेंडली रहता है। इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि कार रेंट पर लेनी चाहिए या नहीं। फिलहाल मैं रेडी होकर रेंटल कार से निकल पड़ती हूँ श्याम जी के दर्शन के लिए। धूप थोड़ी ज्यादा है लेकिन सुबह सुबह कम ट्रैफिक, कार में बजते भजन से 80 किलोमीटर का रास्ता कब कंप्लीट हो गया पता ही नहीं चला। बाबा श्याम के मंदिर से कुछ किलोमीटर पहले से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिलने लगती है, जिसमें भक्त बाबा के चिन्ह ध्वज को लेकर पैदल यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। भक्तों को ध्वज के साथ पैदल यात्रा करते हुए देखकर मेरे मन में सवाल आया कि इतने सारे भक्त इस ध्वज को लेकर यात्रा क्यों करते हैं। इसी का आंसर जानने के लिए मैंने एक भक्त से पूछा, तब उन्होंने बताया कि यह विक्ट्री और सम्मान का प्रतीक है। जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह भक्त इस चिन्ह को लेकर बाबा के मंदिर आता है और उनका धन्यवाद करता है। भक्तों की ऐसी भक्ति देखते हुए मैं फाइनली पहुंच जाती हूँ मंदिर के पास, जहाँ सबसे पहले पार्किंग में कार पार्क करती हूँ और पैदल आ जाती हूँ खाटू श्याम जी के फेमस गेट तोरण द्वार के पास। तोरण द्वार से मंदिर तक के लिए पैदल यात्रा करनी होती है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तोरण द्वार और यहाँ से मेरी शुरू होती है खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा और चारों ही तरफ भक्तगण नाच रहे हैं, खाटू श्याम जी की मस्ती में झूम रहे हैं। तो चलिए चलते हैं खाटू श्याम जी के दरबार। तोरण द्वार से मैं मंदिर की तरफ भक्तों के साथ पैदल चलने लगती हूँ। तोरण द्वार से मंदिर 400 मीटर की डिस्टेंस पर है। रास्ते में आपको प्रसाद, खाने पीने की शॉप, बाबा के चिन्ह की शॉप्स और फूल इत्र की बहुत सी शॉप्स देखने को मिलेगी। इन सबको देखते देखते मैं आ जाती हूँ प्राचीन श्याम कुंड। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ प्राचीन श्याम कुंड में। इस कुंड में बाबा जी का शीश प्रकट हुआ था और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है। तो चलिए हम भी इस कुंड के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं गेट से अंदर जाती हूँ, जहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है और भक्त बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। मान्यता के अनुसार इसी कुंड में से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। उसके बाद बाबा के शीश को मंदिर में स्थापित किया गया था। मैं भी भक्तों के साथ धीरे धीरे कुंड में प्रवेश करती हूँ। इस कुंड का जल काफी पवित्र है। मैं यहाँ के जल को अपने सिर पर डालती हूँ, जिससे मुझे मन की शांति मिल सके और बाबा का आशीर्वाद पा सकूं। यहाँ दर्शन के बाद मैं आ जाती हूँ श्याम कुंड के पास। भक्तों की भीड़ को देखते हुए इस कुंड का निर्माण करवाया गया था, जिससे भक्त यहाँ आसानी से स्नान कर सके। मान्यता के अनुसार जो भी भक्त श्याम कुंड में स्नान करते हैं उनके सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। उनका असली नाम बर्बरीक था और वो भीम के पोते और घटोत्कच जी के पुत्र थे। उन्हें 3 बाण का वरदान मिला था, जिस वजह से वो पूरे महाभारत युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे। जब श्री कृष्ण जी को उनकी शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश दान मांगा और बर्बरीक जी ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान किया। कृष्ण जी इस बात से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने बर्बरीक जी को ये वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी हारा हुआ भक्त तुम्हारी शरण में आएगा तुम उसके सहारे बनोगे। तो इसी वजह से खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहते हैं। मैं धीरे धीरे बाबा के मंदिर के करीब पहुंचती जा रही हूँ और मेरा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है कि कब बाबा के दर्शन होंगे और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा।
श्याम कुंड में दर्शन के बाद मैं चल पड़ती हूँ बाबा के मंदिर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बाबा के लिए गुलाब का फूल और इत्र लेती हूँ। यहाँ पर 3 इत्र मिलते हैं, एक बाबा के लिए, एक घर के मंदिर के लिए और तीसरा खुद के लिए। गुलाब का फूल और इत्र लेकर मैं भक्तों की लाइन में लग जाती हूँ। यहाँ आपको काफी सारी रेलिंग्स देखने को मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बाबा के पास से दर्शन करने हैं तो आप लेफ्ट साइड की रेलिंग से ही जाएं। मैं रेलिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ। भक्त बाबा श्याम के जयकारे लगाते और इस तरह मैं बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे से बाबा के दर्शन होते। मैंने उनसे बहुत सा आशीर्वाद मांगा और दर्शन करके वापस पार्किंग की तरफ चल देती हूँ। जो भी भक्त खाटू में स्टे करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर बहुत सी धर्मशाला और होटल्स स्टे के लिए मिल जाएंगे। इनके प्राइस सीजन के अकॉर्डिंग रहते हैं और यहाँ स्टे 500 से 3000 रुपए तक मिल जाता है रूम के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग भी की जिसमें मैंने कड़े और झुमके लिए। शॉपिंग के बाद मैं पार्किंग के पास आ जाती हूँ। दोस्तों, खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं सालासर बालाजी के दर्शन के लिए। खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी की जो दूरी है वो 103 किलोमीटर की है। तो जय श्री राम का नाम बोलकर बढ़ते हैं हनुमान जी के दर्शन की तरफ। जय श्री राम। सालासर बालाजी की 103 किलोमीटर की दूरी भजन सुनते हुए और रास्ते का व्यू देखते हुए निकल गया और लगभग 2 घंटे बाद मैं पहुंच जाती हूँ सालासर बालाजी। सालासर पहुंचते हुए मुझे शाम हो जाती है। पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके मैं मंदिर की तरफ चल पड़ती हूँ जो पार्किंग से 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको प्रसाद की काफी शॉप्स मिल जाएंगी। 5 मिनट में ही मैं मंदिर के एंट्री गेट के पास पहुँच जाती हूँ। दोस्तों, सालासर बालाजी का रूप भी अनोखा है। यहाँ हनुमान जी दाढ़ी और मूंछों के साथ दर्शन देते हैं जो बाकी हनुमान मंदिर से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब अंदर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय श्री राम। मान्यता के अनुसार 18वीं सदी में एक किसान को हनुमान जी की मूर्ति मिली थी जिसे इस मंदिर में स्थापित किया गया है। यह एक चमत्कारी मंदिर माना जाता है। भक्त यहाँ मनोकामना मांगने आते हैं। यहाँ पर भक्त हनुमान जी को नारियल और चुनरी चढ़ाते हैं। यहाँ 2 मेलों का आयोजन होता है, एक चैत्र पूर्णिमा और दूसरा आश्विन पूर्णिमा का मेला। इस टाइम यहाँ भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ दर्शन के लिए आती है। मैं भी जय श्री राम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करती हूँ। अंदर रेलिंग से होते हुए मैं फाइनली पहुंच जाती हूँ गर्भगृह के गेट पर जो कि गोल्डन कलर का काफी खूबसूरत बना हुआ है। गेट से अंदर प्रवेश करते ही मुझे बालाजी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह मुझे बालाजी के दर्शन भी हो जाते हैं। दर्शन के बाद मैं वापस पार्किंग में आकर कार से जयपुर के लिए निकल पड़ती हूँ। मुझे जयपुर पहुँचने में काफी लेट हो जाता है, इसलिए बीच में ये इस ढाबे पर रुककर मैंने डिनर किया जो कि काफी टेस्टी था और डिनर के बाद मैं वापस जयपुर आ जाती हूँ। इस तरह दोस्तों जयपुर के डे 3 में मैंने खाटू श्याम और सालासर बालाजी के दर्शन किए। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि कार रेंट पर लेनी चाहिए या नहीं, और मेरा आंसर है कि नहीं। अगर आप बजट फ्रेंडली टूर करना चाहते हैं तो आप जयपुर से बस से जाएं दर्शन के लिए, बट अगर आप 6 से 7 लोग हैं और कार से जाना चाहते हैं तो टैक्सी कार हायर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ खाटू श्याम जाना है तो टैक्सी कार के चार्जेस 2500 से 3000 तक रहते हैं, और अगर आप खाटू श्याम और सालासर बालाजी जाते हैं तो 6000 से 7000 लगते हैं। बाकी आप चार्जेस कम भी करवा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट टैक्सी रेंट पर लेना काफी एक्सपेंसिव है। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों।